जमाना पहले की बात है जब जमीन पर एक खूबसूरत महल हुआ करता था जिसके ऊपर रंग बरंगी तितलियां उड़ती थीं। इस महल में एक खूबसूरत शहजादी अलीना अपने कमरे में सो रही होती है और एक ख्वाब देखती है। आज महल का मौसम बहुत अच्छा था और महल खूबसूरत पत्थरों से चमक रहा था और ताज़ा ठंडी हवा चल रही थी। शहजादी अलीना ख्वाब में देखती है कि उसके पास एक कबूतर आता है और उसे बताता है कि तुम यहाँ आराम से सो रही हो, जबकि तुम्हारा शहजादा तुमसे बहुत दूर तुम्हारी इंतजार में तड़प रहा है। फिर शहजादी अलीना उठती है और उस शहजादे के बारे में सोचने लगती है कि वो कौन और क्या वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, और वो उसके ख्यालों में गुम हो जाती है। इससे अगले दिन जब शहजादी महल से बाहर देख रही होती है तब वही कबूतर होता है और कहता है, ओ मैं तुम्हें शहजादी के पास ले जाऊं। फिर शहजादी अलीना और कबूतर वो महल को छोड़ देते हैं और दोनों महल से शहजादे को ढूंढने के लिए रवाना हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। कबूतर और शहजादी खतरनाक जंगलों में से गुजरते हैं और बहुत डर रहे होते हैं। शहजादी और कबूतर एक पुल के ऊपर से गुजरते हैं और इनको दूर से एक महल नजर आता है। अलीना शहजादी को जब महल दिखता है तो वो बहुत घबरा रही होती है। फिर वो और कबूतर दोनों उस महल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो महल की तरफ बढ़ रही होती है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही होती है। वो शहजादे के कमरे की तरफ देखती है, फिर उसके बाद वो शहजादे के सहन की तरफ देखती है और ये सब देखकर वो खुश भी हो रही होती है और गमगीन भी। आखिर वो लम्हा आ ही गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। वो शहजादे को हसरत भरी निगाहों से देखती है और उसे यूं लगता है जैसे वो जन्नत में आ गई हो। फिर शहजादा और शहजादी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और शहजादा कहता है कि आखिर आज वो लम्हा आ गया और मुझे मेरा प्यार मिल ही गया। फिर शहजादा शहजादी अलीना का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा और कई सालों से इंतज़ार किया और आज मुझे मेरा प्यार मिल गया। आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है। फिर वो शहजादी अलीना को अपने गले लगा लेता है और उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर। फिर इनके सामने एक खतरनाक चुड़ैल आती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और फिर गुस्से में आकर शहजादी को कहती है कि ये शहजादा सिर्फ मेरा है और मैं ही इससे शादी करूंगी। फिर वो जादू करती है और शहजादे को सफ़ेद पत्थर का बना देती है और कहती है जब तक ये मेरा नहीं हो जाता मैं इसको ऐसे ही पत्थर का बना दूंगी। और चुड़ैल शहजादे को ले जाती है और शहजादी अफसोस से खड़ी होती है और कह रही होती है कि मैं कुछ न कर सकी। शहजादी टूट जाती है और वो फिर अपने महल में आ जाती है और बहुत रोने लगती है और वो रोते हुए कहती है कि अफसोस में अपने शहजादे को इस चुड़ैल से ना बचा सके। कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है कि वो अपनी शहजादे को वापस कैसे लाए और बहुत सोचती है। फिर उसे एक तरकीब सूझती है और वो एक जादुई किताब पढ़ती है और इस चुड़ैल का राज जान लेती है। और फिर वो खुदा से ये दुआ करती है कि ऐ खुदा मेरा शहजादा जहाँ भी हो वो ठीक हो और मेरी मदद कर और मुझे इतनी ताकत दे ताकि मैं इस चुड़ैल से लड़ सकूं और इसे मार सकूं। फिर वो गुस्से में आ जाती है और अपनी तलवार उठाती है और कमरे से बाहर आ जाती है और तलवार से चुड़ैल को मारने की प्रैक्टिस शुरू करती है। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद वो अपने घोड़े पर सवार होती है, हाथ में तलवार पकड़ती है और महल से अपने शहजादे को बचाने के लिए निकल जाती है। अपने शहजादे की जान बचाने की खातिर वो खतरनाक जंगलों का सफर शुरू करती है। वो जंगलों में से गुजरती है, उसको बहुत सी तकलीफें आती हैं, वो हार नहीं मानती। वो वादियों में से गुजरती है और अपनी मंजिल की जानिब सफर जारी रखती है। आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है और देखती है कि सामने एक खतरनाक और डरावना महल है और अंधेरों से घिरा हुआ है। घोड़े पर सवार होती है और उसके करीब पहुंच जाती है। वो देखती है कि महल से खौफनाक आवाजें आ रही हैं और हर तरफ खौफ कम होना है और काली अंधी छाई हुई है। काली रात थी
हर तरफ खतरनाक जानवरों की आवाज़ें आ रही थी और शहजादी को खौफजदा कर रही थी, लेकिन शहजादी घबराती नहीं है। वो अपने घोड़े पर बैठती है और महल के अंदर चली जाती है। अपने घोड़े से उतरती है, हाथ में तलवार लिए महल में जाती है तो हर तरफ तबाही और बहुत सारे बुत उसको नजर आते हैं। वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि उस चुड़ैल के 2 सिपाही खड़े हैं। वो उनसे मुकाबला करती है, उन पर मुसलसल वार करती है और वो शहजादी पर वार करते हैं। फिर आखिर में वो उन दोनों को हमेशा के लिए मार देती है। अब वो मुसलसल आगे बढ़ रही होती है और उसको अभी तक कोई शहजादा और चुड़ैल नजर नहीं आते, तो वो परेशान हो जाती है। मिनट के बाद इसको शहजादा और चुड़ैल नजर आ जाते हैं और वो चुड़ैल को देखकर उसकी तरफ तलवार बढ़ाती है। लेकिन शहजादी चुड़ैल को नजरअंदाज करके अपने शहजादे की तरफ बढ़ती है और उसके करीब जाती है। इसी मौका का फायदा उठाकर चुड़ैल फिर से शहजादे को सफ़ेद पत्थर का बना देती है और फिर वो शहजादी को कलकार कर जोर जोर से हंसने लगती है। जब शहजादी ये मंजर देखती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर वो अपनी तलवार उठाती है और चुड़ैल से कहती है कि आजा अब मुकाबला कर मेरा। फिर दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला होता है। चुड़ैल शहजादी पर जादू करती है और वार करती है, जबकि शहजादी चुड़ैल पर अपनी तलवार से हमला करती है और अपनी तलवार से चुड़ैल का हाथ काट देती है। इसके बाद मुसलसल चुड़ैल पर हमला करती है और उसे मार देती है। अब शहजादा और शहजादी घोड़े पर बैठते हैं, एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और वापस महल जाने लगते हैं। लेकिन वही चुड़ैल दोबारा पीछे से आती है और उन पर हमला कर देती है। इस बार शहजादा गुस्से से घोड़े से उतरता है और अपनी तलवार से चुड़ैल के ऊपर हमला करता है। वो चुड़ैल पर जोरदार वार करता है और उसे हमेशा के लिए सुला देता है। इसको मारने के बाद वो दोनों शहजादी के महल में लौट आते हैं। सारे लोग बहुत खुश होते हैं और वो शहजादी के उस कारनामे पर उसको मुबारकबाद देते हैं। फिर शहजादे और शहजादी अलीना की महल में बहुत बड़ी और खूबसूरत तरीके से शादी की जाती है और बादशाह अपनी बेटी यानी शहजादी अलीना को उसकी बहादुरी पर उसे एक सोने का ताज देता है और एक सोने की तलवार तोहफे में देता है।